ओके बेटा, शुरू करेंगे। सो लास्ट क्लास में हम पैरेललोग्राम्स का प्रॉपर्टीज देखे हैं ना, राइट? यस सर। यस हाँ सर, सर, थ्योरम्स भी किए थे। सर थ्योरम्स हुआ था। सो आगे जाने से पहले कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ, ठीक है? सो फर्स्ट क्वेश्चन, ABCD is a parallelogram. L and M are points on AB and DC respectively, and AL is equal to CM. Prove that LM and BD bisect each other. बोल रहा है कि ABCD is a parallelogram. Okay. So ये questions है. So all the theorems can be assumed as properties. Okay. Opposite sides equal, opposite angles equal, वो सारा आप use कर सकते हैं parallelogram का properties. L and M are points on AB and DC such that AL is equal to CM. मान लीजिए यहाँ L है, यहाँ M है. AL and CM are same. Okay. AL का लेंथ जो है, CM का लेंथ जो है, वो दोनों सेम है. You have to prove that LM and BD bisect each other. इसका मतलब अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट P है तो what is given? Given ABCD is a parallelogram and AL is equal to CM. This is given. यस सर। To be proved जो है, LM and BD bisect each other, इसका मतलब है सिंपली BP is equal to PD प्रूव करना है, LP is equal to PM, ये दोनों प्रूव करना पड़ेगा. ओके. सो कैसे प्रूफ करेंगे देखते हैं, ठीक है? प्रूफ तो शायद कुछ ना कुछ करके ये दोनों ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तो हो जाएगा ना मेरा काम. यस हाँ सर। सर। तो फर्स्ट ये साइड, हाँ से कॉन्ग्रुएंट होगा ना? हाँ क्या है? एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट होगा ना? हाँ हो जाएगा, वही बोल रहे हैं. सो AB इज इक्वल टू CD, AL इज इक्वल टू CM, राइट? ये दोनों गिवन है. एक से एक माइनस किया तो क्या होगा? सर AB माइनस AL इज इक्वल टू CD माइनस CM। सो AB माइनस AL इज इक्वल टू CD माइनस CM. AB से AL माइनस किया तो क्या बचेगा? LLB। D से CM माइनस किया तो DM. ओके. DM एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल होगा. BL is parallel to DM implies angle PLB equal to, म्यूट कर लीजिए बेटा से करके, एंगल PLB is equal to एंगल PMD, राइट? रीजन क्या है? सिंस alternate interior angles. Okay. And this angle will be equal to this angle, right? And angle PBL is equal to angle PDM. Alternate interior angles. Okay. So this implies triangle PLB is congruent to triangle PMD. सही है? ASA congruency यस सर। है ना, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी. ओके.
So this implies Okay. BP is equal to PD and LP is equal to PM. So CP, CTC. Okay. This implies LM and BD bisect each other. हो गया? हाँ सर। नोट किया तो बोलिए, आगे जाएंगे. Yes. Noted. हाँ सर हो गया. So next question, देखिए. ABCD is a quadrilateral where AB is parallel to CD. ठीक है, दोनों साइड्स पैरेलल है एंड AD का लेंथ और BC का लेंथ सेम है. ऐसा है तो यू हैव टू प्रूव दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. ये दोनों एंगल्स इक्वल प्रूव करना है. कैसे प्रूव करेंगे? हम्म डायगोनल थ्रू करेंगे. सर जो कि वो दोनों साइड सेम है तो फिर बेस एंगल्स भी सेम होना चाहिए सर. बट ये ट्रायंगल नहीं है ना. अच्छा ट्रायंगल नहीं है. ट्रायंगल में होता है ना ऐसा. सर AD और BC को अगर पॉइंट O तक एक्सटेंड किया जाए तो फिर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के फॉर्म में आ जाएगा. तब एंगल A इज इक्वल टू एंगल B ठीक है, ठीक. since both sides are equal. गुड. देखते हैं. ओके, सो इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करेंगे. ठीक है, द कंस्ट्रक्शन इज समथिंग लाइक दिस. ये DC को एक्सटेंड करता हूं एंड फ्रॉम B आई विल ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू AD. ड्रॉ कर सकता हूं. यस सर. Yes. sir. इसको कैसे लिखेंगे? फ्रॉम B draw a line parallel to AD to meet DC extended, okay, at a point E. लिखना समझ में आ रहे? हाँ सर. क्या किया हमने? From B we have drawn a line parallel to AD to meet Yes. sir. DC extended at E. Okay. अब क्या हुआ देखिए, if I do this, what happens is ABED is a parallelogram. सही है क्या नहीं? Reason is opposite sides are. Reason क्या है? Why is opposite sides are Opposite sides of a parallelogram. opposite sides are parallel. The Okay. opposite sides are parallel. Okay, good. This implies once this is a parallelogram, AD will be equal to BE opposite, since opposite sides are equal in a parallelogram, right? But AD is equal to BC. This is given. सही कि नहीं? AD equal to BC is given. So this implies
AD इक्वल टू BE, AD इक्वल टू BC, सो BC इज इक्वल टू BE हो जाएगा। सो BC इक्वल टू BE हो गया। सर आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ट्रायंगल बन गया। दिस implies triangle BCE is isosceles, which implies angle BCE is equal to angle BEC। सही है कि नहीं? ये वाला एंगल तो इक्वल होना चाहिए। यस सर। अब देखिए, सर फिर लीनियर पेयर लगाना पड़ेगा। अब ये वाला और ये वाला alternate interior angles होगा, right? And this are what are these two? सर Opposite opposite sides angles. of parallelogram, okay? So opposite angle. Okay. Now angle B is equal to angle BCE. Alternate interior angles. Angle A is equal to angle BEC. Opposite angles, आपको अपने आप को म्यूट रखिए बेटा, अपने आप को म्यूट रखिए अगर कुछ काम नहीं है तो। Opposite angles of a parallelogram, okay? ये दोनों alternate interior angles है, ये दोनों opposite angles of a parallelogram. So ये दोनों equal है, which implies angle A is equal to angle B. Proof समझ में आ रहे? यस सर। नोट कर लीजिए। Yes. तो मैंने कहा था वैसे नहीं हो सकता इजीली। कैसे? सर अगर CD का पैरेलल लाइन D AB पर ड्रॉ किया एक जाए तो सेकंड, एक ही बात करिए। अनुष्का आप बोलिए। सर AD और BC को एक्सटेंड करके पॉइंट O तक लेके चल जाएंगे तो हाँ AOB ये तो हाँ, फिर एक ट्रायंगल बन जाएगा, तो उसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, तो उसमें वो तो आइसोसेलेस कैसे होगा? because AD is equal to BC and will make DO is equal to CO। वो कैसे होगा? वो आपको प्रूफ करना पड़ेगा ना, वो डायरेक्टली कैसे बोल सकते हैं? वो दोनों ऊपर वाला भी दोनों इक्वल होगा। समझ में आ रहे हैं? इतना इजी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि इसको एक्सटेंड करने के लिए बोल रहे हैं ना? यस सर। ओके, ये ओ मान लीजिए, ये दोनों तो इक्वल है, ये दोनों इक्वल कैसे हो जाएगा? ओडी ओसी वो कैसे प्रूव कर सकते हैं? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। सर यस सर। है ना? प्रॉब्लम है? यस सर। अब स्नेहा आप बोलिए। सर अगर CD पैरेलल टू OD ऑन AB किए तो आपका बहुत बहुत साउंड आ रहा है बेटा, डिस्टरबेंस आ रहा है। पीछे कोई है? कुछ चल रहा है क्या? सर फैन है। हाँ आप बोलिए। So DOA और CDO एक will be सेकंड, equal। BOA सर AB पे अगर CD पैरेलल टू DO किए CD पैरेलल टू ऑन AB सही से सुनाई नहीं दे रहा बेटा। हाँ, आप देख लीजिए, आप अगर प्रूव कर सकते हैं तो दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है? दिस इज वन ऑफ द मेथड, ओके सर। ओके? बट एक एक चीज प्रूव करना पड़ेगा, कुछ भी अपने से एज्यूम नहीं कर सकते हैं, ओके? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूँ। सर थोड़ा नीचे कीजिए, क्या है थोड़ा बेटा? नीचे, थोड़ा नीचे कीजिए। हाँ लिख लीजिए। हाँ सर हो गया। नोट कर लिया? यस सर हो गया। ओके। सबका हो गया बेटा? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. AB is produced to E such that BE is equal to AB. AB जितना है उतना ही आप आगे प्रोड्यूस किया. ओके. प्रूव दैट ED bisects BC. अगर E and D को ज्वाइन किया तो you have to prove that ED bisects BC. अगर मान लीजिए एक पॉइंट को आप मान लीजिए P मान लेते हैं. What should you prove? BEP is congruent to CPD. वो बाद में. अभी फर्स्ट गिवन टू बी प्रूव. आप प्रूफ बोल रहे हैं, मैं टू बी प्रूव्ड पूछ रहा हूँ. टू बी प्रूव्ड इज सिंपली BP is equal to CP. गिवन में ABCD is a parallelogram. ठीक है, that is one thing given, and AB is equal to BE. BE. ठीक है, these are the two things that are given. So ये दोनों इक्वल प्रूफ करना है. ओके. So कैसे करेंगे? सिंपल लग रहा है ना? हाँ सर. So in triangles BPE and triangle CPD, ये दोनों triangles में alternate angles. ओके. सर वर्टिकली ऑपोजिट. वर्टिकली ऑपोजिट. alternate. तो तीसरा एंगल भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा. ये भी ऑल्टरनेट एंगल है. कोई भी एक साइड इक्वल प्रूव कर सकते हैं. सर BP इक्वल्स PC. हाँ, AB इज इक्वल टू CD. तीनों सेम हो जाएगा. सो AS से कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो रहे. लिख सकते हैं ना ये AS से. ओके. So this implies BP is equal to PC. Okay. ये triangles congruent समझ में आ रहा है कैसे? यस सर. Okay. हाँ सर. So अब हम थोड़ा सा theory आगे बढ़ाएंगे. Okay. So now comes the most important theorem of this chapter. ये अगर नोट किया तो मैं आगे जाऊंगा. हाँ सर हो गया. 2 minutes. हाँ. Complete. हो गया. Yes. Okay. So next theorem, which is very important, is called midpoint theorem. Okay. So midpoint theorem क्या बोल रहा है? देखिए, the line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle. Any two sides of a triangle is parallel to the third side. Is parallel to the third side and equal to half of it. ये थ्योरम है, थ्योरम का स्टेटमेंट है. इसका मतलब, assume that you have a triangle ABC. So AB का मिड पॉइंट मान लीजिए D है, AC का मिड पॉइंट मान लीजिए E है. ओके. So to be proved is the line joining DE. ये दोनों parallel होगा और DE will be half of BC. These are the two things to be proved. Okay. So हम given लिखेंगे इस theorem का. What is given? ABC is a triangle, right? ABC is a triangle. D and E are Midpoints of AB and AC. midpoints of A, B and AC. That implies theoretically
AD इक्वल टू DB होगा मैथमेटिकली, A is equal to EC. AE इक्वल टू EC होगा। टू बी प्रूव्ड क्या है? To be Sir, proved, DE Sir, parallel and half of it. so DE parallel to BC and DE is equal to half of BC. Half of BC. These are the two things to be proved, okay? अब इस प्रूफ के लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। Sir, parallelogram बनाना पड़ता है। हाँ, देखिए कंस्ट्रक्शन में मैं क्या करता हूं, सिमिलर टू द कंस्ट्रक्शन विच यू हैव डन इन प्रीवियस क्वेश्चन। फ्रॉम सी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू AB। AB जिस डायरेक्शन में है, C से उसी डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ कर लीजिए, कर सकते हैं? And to meet DE extended at F, okay? देखिए फ्रॉम C, ये एग्जाम में लिखना पड़ेगा अगर मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव करने का क्वेश्चन आया तो। फ्रॉम C draw a line, what? Draw a line parallel to meet what? To meet DE extended at F, okay? अब इसका प्रूफ में देखिए ब्लॉक्स, देखिए फर्स्ट ब्लॉक क्या है प्रूफ में। प्रूफ का फर्स्ट ब्लॉक ये है कि okay, you have to prove that the triangles are congruent। ये दोनों ट्रायंगल्स आप congruent प्रूव कर सकते हैं कि नहीं? देखिए, can you prove that these two triangles are congruent? Yes sir. कैसे? तो फर्स्ट पिछला देखिए, क्वेश्चन जैसा ही। this is equal to this given है ना, ये दोनों Yes, equal sir. given। Yes, sir. This angle is equal to Vertically opposite. Vertically opposite. And sir, alternate opposite angle। interior. and this angle is equal to this angle, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस है, alternate interior angles, okay? Sir, congruent हो गया। So AAS तो काम करते हैं ना, AAS कॉन्ग्रुएंसी भी है, ओके? सो फर्स्ट ब्लॉक जो है, फर्स्ट ब्लॉक है ये इन ट्रायंगल CFE एंड ट्रायंगल ADE, what all are equal? Angle FEC is equal to angle DEA, vertically opposite angles. Angle CFE is equal to angle ADE, alternate interior angles. AE is equal to, sorry, CE is equal to AE, given, okay? This implies triangle CFE is congruent to triangle ADE, okay? फर्स्ट ब्लॉक हो गया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी। ये थ्योरम जो है ऐसा ब्लॉक्स में याद किया तो इजीली याद हो जाएगा आपको। एग्जाम में भी आपको ऐसा याद होना चाहिए कि फर्स्ट ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सेकंड ब्लॉक क्या है? सेकंड ब्लॉक इज अबाउट CPCTC। सेकंड ब्लॉक क्या है? CPCTC का ब्लॉक है। CPCTC से आप क्या क्या इक्वल बोल सकते हैं? अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो कैन यू से दैट BD इज इक्वल टू CF बोल सकते हैं? Yes, sir. Yes sir. एंड DE इज इक्वल टू EF भी बोल सकते हैं क्या नहीं? Yes. Yes. Yes sir. दिस इज इक्वल टू दिस भी बोल सकता हूं, दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ भी बोल सकता हूं, ओके? सो CPCTC का ब्लॉक खत्म हो गया। अब तीसरा ब्लॉक है पैरेललोग्राम ब्लॉक। इसको हम बोलते हैं कौन सा ब्लॉक? पैरेललोग्राम ब्लॉक। इसमें हम इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम दिखाएंगे। इन क्वाड्रिलेटरल BCFD, ये पैरेललोग्राम लग रहा है ना आपको? Yes, sir. तो Yes डायरेक्ट sir. Parallel और equal है। इन पैरेललोग्राम BCFD लिख सकता हूं।
यहाँ क्वाड्रिलेटरल अननेसेसरी लिखा ना, इन पैरेललोग्राम बीसीएफडी लिखो। यस सर, डायरेक्ट लिख दीजिए। नहीं लिखना है, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है, आपको लगने से प्रूफ नहीं होगा। समझ में आ रहे? अभी तक ये पैरेललोग्राम प्रूव नहीं है ना, गिवन में भी पैरेललोग्राम दिया नहीं है, सो वी डोंट नो दैट दिस इज अ पैरेललोग्राम, वो प्रूव करने जा रहा हूं मैं। सो इन क्वाड्रिलेटरल बीसीएफडी फर्स्ट इज बीडी सर पैरेलल parallel सीएफ। to CF. क्यों? By construction, okay? Because we have constructed it that way, okay? And CF is equal to BD. Reason क्या है? Since AD is equal to BD है, and CPCTC से CF is also equal to BD, okay? सॉरी, यहाँ CF is equal to AD है ना? यस सर, वही सोच रहा था। इक्वल टू AD है, सॉरी, ओके। CF is equal to AD. So AD is equal to BD भी है, AD is equal to CF भी है. So BD is equal to CF, okay? So in this quadrilateral, one pair of opposite sides are parallel as well as equal. सर दैट इट इज अ पैरेललोग्राम। वही लास्ट थ्योरम है ना हमारा? Yes, sir. यस सर। So this implies BCFD is a parallelogram, okay? अब पैरेललोग्राम प्रूफ हुआ, स्टार्टिंग में ही लिखा तो वो गलत हो जाएगा, ओके? थर्ड ब्लॉक ओके? अब हम लास्ट ब्लॉक में जा रहे हैं, फोर्थ ब्लॉक, which is called final block. अब देखिए, अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा। यस सर। व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी? सिंस दिस इज अ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। यस सर। सो DE पैरेलल टू BC हो जाएगा। Yes, sir. है ना, ऑपोजिट साइड्स है ना। अगर और अच्छा लिखना है तो Yes, DF sir. DF पैरेलल टू BC लिख लीजिए, और सर देन डी DE पैरेलल पैरेलल बीसी। टू BC लिख लीजिए, मतलब और बेटर होगा। DF पैरेलल टू BC which implies DE is also parallel to BC। एक तो प्रूफ हो गया ना। एंड दूसरा क्या है? BC is equal to DF, राइट? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल भी है ना, which is equal to DE plus EF, right? BC is equal to DF is DE plus EF, Yes, sir. but CPCTC से DE plus EF को भी मैं DE लिख सकता हूँ, सर 2DE। that is equal to 2DE, okay? Which implies DE is equal to half of BC। ये भी प्रूफ हो गया, Yes, sir. so hence proved, okay? क्लियर है प्रूफ? यस सर। सो जब प्रूफ याद करते हैं, ऐसा नहीं कि स्टेप्स याद रखना है, यू हैव टू, कोई भी थ्योरम है ब्लॉक्स में याद रखना है, पहला क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट, ओके? फर्स्ट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इसके बाद CPCTC करना पड़ेगा, इसके बाद पैरेललोग्राम दिखाना पड़ेगा। वंस यू शो दैट इट इज अ पैरेललोग्राम, उसका प्रॉपर्टीज यूज करना है, ओके? नोट कर लीजिए। हाँ सर, ये हो गया। Sir, please wait. नोट कर लीजिए। Done. सब लोग लिख लीजिए।
हो गया बेटे सबका? सर 2 मिनट। Yes, sir, done. हाँ सर हो गया। यस सर। यस सर। सर एग्जाम में इतने लंबे लंबे प्रूफ्स आएंगे? ये तो इम्पोर्टेंट है बेटे, ये तो एग्जाम में आना ही है आपको, अगर ये चैप्टर का एग्जाम जब होता है। बाकी सारा प्रूफ छोटा है ना, एक ही लंबा प्रूफ है, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। आप नंबर ऑफ स्टेप्स नहीं देखना है, सिर्फ नंबर ऑफ ब्लॉक्स देखना है। कितना ब्लॉक्स है? 4। हाँ इतना ही है, 4 स्टेप है इसका मतलब। 4 स्टेप में आपको कंप्लीट हो जाएगा। Yes, sir. जो हम लास्ट क्लास में जो थ्योरम्स देखे हैं वो सारा 2 ब्लॉक थ्योरम्स है, बहुत ही सिंपल थ्योरम्स है। ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम है और सीपीसीटीसी, सारा आंसर आ जाएगा। ये एकदम बेसिक है। ठीक है, ये थोड़ा सा उसका आगे गया, सीपीसीटीसी के आगे गया। ओके, निकाल दो। नेक्स्ट में जाए। यस सर। यस सर। So next theorem is converse of midpoint theorem. सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। यस सर, आवाज नहीं आ रहा था। आ रहा है सर। हाँ सर अभी, बीच में कट गया था। हाँ ठीक है, अभी आ रहा होगा। सो थ्योरम है, देखिए अगर एक ट्रायंगल है ABC, if you have a triangle ABC, दोनों मिड पॉइंट्स की जरूरत नहीं है, एक मिड पॉइंट से स्टार्ट कर लीजिए एंड BC का पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये दूसरा साइड को कहीं ना कहीं मीट करेगा ना, थ्योरम बोल रहा है कि ये ऑटोमेटिकली मिड पॉइंट हो जाएगा। समझ आ रहे? फर्स्ट थ्योरम, प्रीवियस थ्योरम क्या है, अगर दोनों मिड पॉइंट है तो ये दोनों पैरेलल होगा। कॉन्वर्स क्या है, एक मिड पॉइंट और पैरेलल गया तो वो दूसरा साइड का मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। समझ में आ रहा है डिफरेंस? यस सर, कॉन्वर्स है। Two midpoints implies parallel, that's the previous one. One midpoint and parallel implies other midpoint, that's the second theorem, converse theorem. Okay, इसका प्रूफ आपको करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं। सर एग्जाम में नहीं आता है। एग्जाम में मोस्टली नहीं आएगा ये, मोस्टली मिड पॉइंट थ्योरम ही आते हैं। ठीक है, कॉन्वर्स इतना पूछता नहीं है, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूं रीजन जो है। ठीक है, सो इसका प्रूफ जो है, द प्रूफ इज कॉल्ड प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। डायरेक्ट प्रूफ नहीं है, क्या है, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, एज्यूम दैट E इज नॉट द मिड पॉइंट। देखिए आर्ग्यूमेंट कैसे होता है, क्या प्रूफ करने के लिए बोल रहे हैं, आपको ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि E मिड पॉइंट है। सही है, पॉइंट ऑफ ये प्रूव करना है ना। तो मैं क्या बोलता हूं, मैं पहले बोलता हूं E इज नॉट द मिड पॉइंट, लेट E बी नॉट द मिड पॉइंट ऑफ AC। ओके, अगर E मिड पॉइंट नहीं है तो कुछ ना कुछ मिड पॉइंट तो रहेगा ना। Yes. यस सर। लेट F बी द मिड पॉइंट। समझ रहे, अगर E मिड पॉइंट नहीं है तो F मिड पॉइंट है मान लीजिए। ओके, अब DF को ज्वाइन करिए। अब मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से DF पैरेलल होना चाहिए ना BC का।
Yes, sir. Yes, sir. बट गिवन क्या है, डी इज पैरेलल। एक पॉइंट से डी से, एक पॉइंट से एक लाइन का कितना पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं? Only one. One. एक ही पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं ना। इसको हम कौन सा एक्सियम बोलते हैं? वी कॉल इट The Playfair's axiom. प्लेफेयर्स एक्सियम। वो चैप्टर तो आपको इस बार निकाल दिया, बट इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री चैप्टर है ना, यस सर। उसमें यूक्लिड का 5 एक्सियम्स होते हैं। यू हैव 5 एक्सियम्स यूक्लिड्स, ओके। उसमें सबसे लास्ट वाला 5th वाला एक्सियम जो है उसको प्लेफेयर्स एक्सियम बोलते हैं। वो बोलता है कि एक पॉइंट से एक लाइन का एक ही पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। सो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? अगर ई मिड पॉइंट नहीं है तो कुछ ना कुछ मिड पॉइंट होना चाहिए। सो इसके बाद डीएफ तो ज्वाइन कर सकता हूं। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम डीएफ इज पैरेलल टू बीसी, बट अकॉर्डिंग टू द गिवन थ्योरम डीई इज पैरेलल टू बीसी, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, राइट? इसका मतलब क्या सर होना दोनों चाहिए? चीज पैरेलल नहीं हो सकता है। दोनों अलग अलग नहीं हो सकते ना। सर दोनों एक ही पॉइंट है। हाँ, इसका मतलब है our assumption that E is not the midpoint of AC is wrong, which implies E is the midpoint of AC. Sir, F is same as E. Hmm? Sir, point F is same as E. हाँ, point E is same as point F. Okay. देखिए एक बार मैं टेक्स्ट बुक में दिखा देता हूँ आपको कैसे होता है, लिखते हैं, ठीक है। देखिए, टू प्रूव E is the midpoint, प्रूफ कैसे किया? देखिए, आर्ग्यूमेंट बेस्ड प्रूफ है, ज्यादा कुछ इक्वेशंस कुछ नहीं है। फर्स्ट लाइन देखिए, लेट ई बी नॉट द मिड पॉइंट ऑफ एसी, ओके। अगर ई मिड पॉइंट नहीं है तो कुछ ना कुछ मिड पॉइंट तो होगा। लेट एफ बी द मिड पॉइंट ऑफ एसी, ओके। जॉइन डी एफ। इसके बाद इन ट्रायंगल एबीसी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। इसका मतलब डी एफ क्या होना चाहिए? पैरेलल टू बीसी होना चाहिए। BC. बट गिवन क्या है? डी पैरेलल टू D पैरेलल है। टू बीसी, राइट? और सर only one point पैरेलल हो सकता है। from 1 and 2, two intersecting lines DE and DF are parallel to same line BC. It contradicts parallel line axiom बोल रही है, ठीक है। उसको प्लेफेयर्स axiom भी बोल सकते हैं आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से, ओके। So our supposition is wrong. Hence E is the midpoint of AC. समझ में आ रहा है? एग्जाम आए तो लिख भी सकते हैं ना, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है ये, Yes, sir. ओके। आगे जा सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये दो थ्योरम्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हाँ सर। फर्स्ट सिंपल क्वेश्चन है, मैं ज्यादा नहीं करूंगा, जस्ट एक्सप्लेन करता हूं। ABC is an equilateral triangle, okay? ABC is an equilateral triangle. अब सबका मिड पॉइंट्स ज्वाइन किया मैंने, ठीक है, मिड पॉइंट्स DEF ज्वाइन किया। कैन यू प्रूव दैट दिस इज आल्सो एन इक्विलैटरल ट्रायंगल? यस सर। यस सर। इजी है ना बहुत? हाँ सर। कैसे? सर जो कि सब साइड्स इक्वल है तो फिर डी भी डी इज इक्वल टू हाफ एसी, उसी तरह से डी एफ इज इक्वल टू हाफ बीसी, वैसे ही सिमिलरली करके तीनों साइड्स भी इक्वल हो जाएगा। अगर बेसिक साइड्स इक्वल है तो साइड्स का हाफ भी इक्वल हो जाएगा, राइट? हाँ सर। बहुत सिंपल थ्योरम, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सर बोलिए बेटा। सर अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल की जगह स्केलेन ट्रायंगल होगा तब भी मिड पॉइंट से बना हुआ ट्रायंगल इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा? नहीं होगा ना। देखिए इसमें क्या है, देखिए ट्रायंगल्स, ये वाला लेंथ A है, ये वाला लेंथ भी A है, ये वाला लेंथ भी A है ना। यस तो सर। ये क्या होगा? ये A/2 होगा, इस साइड का हाफ,
ये वाला क्या होगा? इस साइड का हाफ, दिस इज हाफ ऑफ दिस साइड, सो तीनों a by 2 a by 2 a by 2 हो गया ना। सर हम लोग के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था that there is a triangle ABC whose in which midpoints are D, E, F respectively. It was not mentioned that which type of triangle it is, and दिया हुआ था कि triangle DEF is congruent to what? is congruent to, Yes sir. Yes, sir. वो कुछ और, BDF CEF. हाँ वो दूसरा क्वेश्चन है ना, वो कर सकते हैं, वो अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, वो क्वेश्चन अलग है। देखिए मान लीजिए Sir, ABC है, triangle में कैसे होगा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा वो। वही देखते हैं, आप थोड़ा सा एनालिसिस करना है, हो जाएगा आपसे भी। देखिए ए का ऑपोजिट साइड को हम स्मॉल ए बोलते हैं ना यूजुअली, बी का ऑपोजिट साइड को हम स्मॉल बी बोलते हैं, राइट? Yes, sir. सी Yes, का sir. ऑपोजिट साइड को हम स्मॉल सी बोलते हैं, ओके? अब ये मिड पॉइंट्स है ना, दीज आर मिड पॉइंट्स, Yes sir. सो ये कितना होगा? a by 2, ये भी a by 2, ये b by 2, ये भी b by 2, राइट? c by 2, ये भी c by 2 है ना? Yes sir. Yes, sir. अब मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से अगर ये वाला लेंथ a है तो ये वाला लेंथ कितना होगा? ये भी a by 2 होगा, Yes A sir. by 2. and this length is how much? b by 2 or c by 2? B by 2. b by 2 B नहीं by है, 2. c by Sir, 2 है, C by C 2. by 2. C by 2. इसका हाफ है, ये जो है b by 2 है, देखिए B right? by 2. Yes sir. अब ध्यान से देखिए, अब 4 ट्रायंगल्स है ना इसमें, ये चारों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, आप देख पा रहे हैं? Yes, sir. ये छोटा ट्रायंगल का साइड्स क्या है? ये by Sir, 2, A by 2, B by 2, C by 2 सब तीनों में ही है. हाँ इसका भी साइड्स क्या है? ये by 2 b by 2 Yes, c by 2, sir. a by 2 b by 2 c by 2, a by 2 b by 2 c by 2। अब ये 4 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है? हाँ सर. Yes, sir. हाँ सर, वही आंसर है। हाँ, जो क्वेश्चन आपको आया है इसके ऊपर बेस्ड है। सर मेरा मैथ्स एग्जाम में सिर्फ ये एक क्वेश्चन गलत हो गया, ये मुझे अभी तक अच्छे से क्लियर नहीं हुआ था। अभी हुआ या अभी भी नहीं हुआ? सर अगर इसमें हम लोग मेजरमेंट्स लेके प्रूफ करने का ट्राई करें तो होगा? नहीं, मैं तो मेजरमेंट्स ही किया था ना, मेजरमेंट्स का नंबर्स लिखा नहीं है, बट कोई भी नंबर्स लिख सकता है ना एबीसी के प्लेस में। यस सर। ओके सर, समझ गई। समझ में आ रहे हैं? यस अब सर। ये कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, सारे ट्रायंगल्स का साइड्स क्या है? a by 2 b by 2 c by 2, इसका भी a by 2 b by 2 c by 2, इसका भी a by 2 b by 2 c by 2, इसका भी a by 2 b by 2 c by 2, साइड सारे सेम है ना सबका? यस सर। तो SSS congruency से all the triangles are congruent, okay? ओके सर। ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं क्या स्कूल से? हाँ Yes, सर. यस सर, अभी चल ही रहा है एग्जाम्स। तो ऑब्जेक्टिव टाइप। कौन सा सर, प्लेटफॉर्म MCQ. में दे रहे हैं बेटा? सर गूगल फॉर्म्स. गूगल? यस सर, गूगल सर फॉर्म। गूगल फॉर्म्स. फॉर्म्स। ओके, गूगल फॉर्म्स में दे रहे हैं क्या? ओके गुड। यस सर। हाँ सर, सर 25 मार्क्स का हो रहा है. 25 मार्क्स का, आधा घंटे का। ओके ओके। महीने में दो टेस्ट हो रहा है। क्या है बेटा? एक महीने में दो 25 मार्क्स का टेस्ट हो रहा है। ओके, अच्छा है। सर एक जोनल और एक स्कूल। सर हम लोग का प्री मिड पोस्ट ऐसे करके हो रहा है। मार्क्स ठीक ठाक आ रहे हैं ना सबको? सर मार्क्स बताया नहीं है। सर मार्क्स अभी तक नहीं आया. ओके सर पिछले वाला का आ गया. ओके ओके, ठीक। देखिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम करके आज के लिए खत्म करेंगे। सो बोल रहा है कि ABC is an isosceles triangle, okay? ABC is an isosceles triangle. DEF are midpoints, okay? DEF are midpoints, okay? Show that AD is perpendicular to FE and AD is bisected
by FE. Basically, given is triangle ABC is isosceles. Information clear है? Are midpoints sir. of sides. हम लोग को ए और बी को ज्वाइन करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। हाँ, मतलब बेसिकली एडी तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा, उसी के बारे में पूछ रहे हैं ना। तो आपको ये प्रूव करना है कि एडी इज परपेंडिकुलर, यह एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। और अगर ये वाला पॉइंट को आप एम मान लिया तो एम इज इक्वल टू एम डी भी प्रूव करना है। ओके, सो टू बी प्रूव्ड इज एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, sorry, AD perpendicular to FE, and AM is equal to MD. These are the two things to be proved. कर सकते हैं? So first, triangle ABD is congruent to triangle ACD. प्रूव कर सकते हैं कोई? बड़ा वाला जो लंबा वाला जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रेंट होगा? Yes sir. यस सर। एसएसएस कॉन्ग्रेंसी है ना? Yes sir. मुझे लिखना पड़ेगा या हो जाएगा? सर हो जाएगा, इजी है। हो जाएगा। क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना, सो इक्वल है, कॉमन साइड है। ओके, दिस इंप्लाइज एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। इस तरफ जो एंगल है इस तरफ भी वही एंगल होगा। Yes sir. बट एंगल ADB प्लस एंगल ADC कितना है? 180 degree. 180 डिग्रीज। सो दिस इंप्लाइज एंगल परपेंडिकुलर। ADB is equal to angle ADC is equal to 90 डिग्रीज होना चाहिए। दोनों इक्वल है और मिलके 180 डिग्रीज आ रहा है। सर वहाँ पर परपेंडिकुलर तो सर ऊपर पे भी परपेंडिकुलर। हाँ ठीक है। Yes sir. If a linear pair of angles are equal, they have to be right angles. Okay. So perpendicularity हो गया। इसके बाद बाइसेक्टिंग दिखाना है। ओके, ये तो ये भी इजी हो गया ना। AEDF इज ए पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं? Since Yes. DE is parallel to AF by midpoint theorem, DF is parallel to AE. Midpoint theorem से होता है ना, ये parallel है, this and this are parallel, right? Yes sir. So this implies AM is equal to MD. क्यों है? Diagonals bisect each other, right? Parallelogram में क्या होते हैं? 90 Diagonals bisect each other. Okay. तो हो गया प्रूफ। क्लियर है ये? हाँ सर। क्लियर है ये? हाँ सर। Yes sir. Yes sir. So we'll stop here. So ये चैप्टर का थ्योरी कंप्लीट हो गया, क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर का। ओके, सो घर में प्रैक्टिस करिए। सर कल किसी चैप्टर का टेस्ट होगा? हम्म, कल किसी चैप्टर का नहीं टेस्ट नहीं कल टेस्ट नहीं है बेटा। ठीक है, हम अनाउंस करेंगे। ओके सर। सर इस हफ्ते में होगा? इस हफ्ते में? हाँ बेटा, सर इस हफ्ते में होगा? हाँ इस हफ्ते में होगा, मैं अनाउंस करके आपको बोलता हूँ। ठीक है, ओके सर। Yes sir.